आज हम बात करेंगे ऊषा प्रेमवदा के प्रसिद्ध उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने मन और अपनी जिम्मेदारी के बीच फंसी हुई है। यह कहानी उस समय की है जब मध्यम वर्गीय परिवार में बेटियों से उम्मीद की जाती थी कि वे त्याग करें, परिवार का साथ दें और अपनी इच्छाओं को पीछे रखें। यह उपन्यास एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या महिला को अपने जीवन का फैसला खुद करने का हक नहीं होना चाहिए? इस कहानी की मुख्य पात्र है सुषमा। वह पढ़ी लिखी, समझदार और नौकरी करने वाली महिला है। वह कॉलेज में अध्यापिका है और छात्रावास की वार्डन भी है। जिस छात्रावास में वह रहती है उसकी पहचान है 55 खंबे और लाल दीवारें। ये खंबे और दीवारें एक इमारत नहीं है, बल्कि सुषमा के जीवन की सीमाओं का प्रतीक है। बाहर से उसका जीवन ठीक ठाक लगता है, अच्छी नौकरी, समाज में इज्जत और परिवार की जिम्मेदारी निभाती हुई बेटी। लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली है और अलग जीवन जीने की इच्छा रखती है। सुषमा अपने परिवार का सहारा है। उसके पिता रिटायर हो चुके हैं और भाई बहनों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उसी पर है। वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजती है। उसने अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया है। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी के रिश्ते आते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण से बात नहीं बनती। धीरे धीरे समाज भी उसे एक अविवाहित महिला के रूप में देखने लगा है। इसी बीच उसकी जिंदगी में आता है नील। नील उससे उम्र में छोटा है, लेकिन बहुत समझदार और संवेदनशील है। वह सुषमा को समझता है और उसके अंदर छिपी भावनाओं को पहचानता है। नील के साथ समय बिताते हुए सुषमा को महसूस होता है कि वह भी प्यार कर सकती है, वह भी खुश रह सकती है। नील का प्यार सच्चा और साफ है, लेकिन समाज की नजर में उनका रिश्ता ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि नील छोटा है और सुषमा पर पहले से ही बहुत जिम्मेदारी है। अब सुषमा के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ उसका परिवार और उसकी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ उसका अपना मन और उसका प्यार। अगर वह नील को चुनती है तो शायद उसे जिंदगी की सच्ची खुशी मिल सकती है, लेकिन क्या वह अपने परिवार को छोड़ सकती है? क्या वह लोगों की बातें सहन कर पाएगी? क्या वह खुद को माफ कर पाएगी? इस उपन्यास की खास बात, इसमें कोई बड़ा नाटक या शोर नहीं है। सब कुछ सुषमा के मन के अंदर चलता है। उसका चुप रहना, उसका सोचना, उसका उलझना, सब कुछ बहुत सच्चा और सामान्य लगता है। पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हम खुद उसकी जगह पर खड़े होकर सोच रहे हैं कि हम होते तो क्या करते। 55 खंबे लाल दीवारें केवल इमारत का नाम नहीं है, यह उन बंधनों का प्रतीक है जो समाज बनाता है। 55 खंबे जैसे उसकी जिम्मेदारी और लाल दीवारें जैसे उसके त्याग का रंग। वह चाहकर भी इन दीवारों से बाहर नहीं निकल पाती। नील इस कहानी में उम्मीद की तरह है। वह नई सोच का लड़का है। वह उम्र या समाज की परंपराओं से बाहर है। वह सुषमा को जैसी है वैसी ही अपनाता है, लेकिन अंत में फैसला सुषमा को ही करना है। वह अपने प्यार से ज्यादा अपने कर्तव्य को चुनती है। वह नील से दूर हो जाती है और फिर उसी जीवन में लौट जाती है जहां 55 खंबे और लाल दीवारें उसका इंतजार कर रही है। कहानी का अंत दिल को छू लेने वाला है। एक तरफ हम उसके त्याग की इज्जत करते हैं, दूसरी तरफ हमें दुख भी होता है कि उसने अपने लिए कुछ नहीं चुना। क्या उसने सही किया या गलत? इसका जवाब साफ नहीं है। यही इस कहानी की ताकत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज भी यह कहानी उतनी ही सच लगती है।
आज भी कई महिलाएं अपने परिवार के लिए अपने सपनों को छोड़ देती हैं। समय बदल गया है, लेकिन मन के संघर्ष अभी भी वैसे ही हैं। अगर आप ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं जो दिल को छू ले और सोचने पर मजबूर करे, तो 55 खम्भे लाल दीवारें जरूर पढ़ें। यह आपको अंदर तक महसूस होगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसले वही होते हैं जब दिल कुछ चाहता है और जिम्मेदारी कुछ और। सुषमा ने जो चुना वह उसकी समझ और परिस्थितियों के अनुसार सही था।